हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और सप्तपुरियों में से एक मथुरा नगरी तथा यहाँ के प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मथुरा आदि। प्राचीन काल में मथुरा का नाम मधु दैत्य के नाम पर मधुनगरी हुआ करता था। मधु दानव के पुत्र लवनासुर ने जब पृथ्वी पर अत्याचार करना प्रारंभ किया तो भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न ने लवनासुर का वध कर दिया और मधुवन के भयावह झाड़ी जंगलों को काटकर मथुरा नगरी की स्थापना की। लगभग 5,500 साल पूर्व रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग पर भगवान श्री कृष्ण मथुरा के कारागार में अवतरित हुए। उस दौरान मथुरा में अत्याचारी कंस का राज था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस सहित समस्त दानवों का वध कर धरा को उनके अत्याचार से मुक्त कराया। कंस वध के बाद मथुरा पर राजा उग्रसेन ने शासन किया। मथुरा के आसपास वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना आदि कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल से जुड़े पवित्र क्षेत्र हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मथुरा में सरसेन का शासन था और यह सरसेन साम्राज्य की राजधानी थी। ईसा पूर्व 4ठी से 2री शताब्दी तक मौर्य वंश का शासन था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आए मेगस्थनीज ने मथुरा को मेथोरा कहकर संबोधित किया और इसे एक महान शहर के रूप में उल्लेखित किया। 180 से 70 ईसा पूर्व तक यह क्षेत्र यवनों के नियंत्रण में आ गया। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा को इंडो-शीथियन द्वारा जीत लिया गया था। महान कुषाणों के शासन के दौरान इस क्षेत्र में कला और संस्कृति का विकास हुआ और नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। मथुरा के शिल्पकार महान कुषाण सम्राट कनिष्क सबसे अधिक सक्रिय थे, जिनका शासन मथुरा मूर्तिकला का स्वर्ण युग माना जाता है। 3री शताब्दी के दौरान कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद नागाओं ने मथुरा पर शासन किया। 4ठी शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में कटरा केशवदेव के स्थान पर भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया गया था। महाकवि कालिदास ने भी वृंदावन और गोवर्धन पहाड़ी के उपवनों के सौंदर्य और दिव्य महत्व का वर्णन किया है। 4ठी-5वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने भी मथुरा की भव्यता और संपन्नता का वर्णन किया है। हर्षवर्धन के शासनकाल तक यहाँ कई मंदिरों और बौद्ध मठों का निर्माण हो चुका था, जो इस शहर के धार्मिक महत्व को दर्शाता है। सन 1018 ईस्वी में इस्लामी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इस शहर को नष्ट कर कई मंदिरों को तोड़ दिया और इसके पतन का काल प्रारंभ हो गया। मथुरा के मंदिर से चुराए सोने, चांदी और कीमती गहनों को 100 से अधिक ऊंटों पर लादा गया। महमूद गजनवी ने भयंकर लूट मचाई और कई दिनों तक मंदिरों और नगरों को लूटा और 30 लाख से अधिक नकदी को भी लूटा गया, जो लोग अपनी आस्था से मंदिरों में चढ़ाया करते थे। 1489 से 1517 तक सिकंदर लोधी ने शासन किया और कई मंदिरों को नष्ट किया। इसने बटसिकान अर्थात हिंदू देवताओं के विध्वंसक की उपाधि अर्जित की। सन 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने बचे खुचे हिंदू स्कूलों और मंदिरों के भी विध्वंस के लिए एक सामान्य आदेश जारी किया था और 1670 में विशेष रूप से केशवदेव मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया गया। और यहाँ आपको यह भी बताते चले कि अत्याचारी शासक औरंगजेब के शासन के दौरान ही शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण श्री कृष्ण जन्मभूमि के एक भाग पर किया गया। सन 1804 में यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। मथुरा शहर के चारों ओर शिव मंदिर है। पूर्व में पिपलेश्वर का, दक्षिण में रंगेश्वर का और उत्तर में गोकर्णेश्वर का तथा पश्चिम में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। चारों दिशाओं में स्थित होने के कारण भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल कहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और बहुत जल्द हम मथुरा की वर्तमान प्रसिद्ध हस्तियों के साथ अगले वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद।